हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होती क्या हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम देखें तो ये होती है हमारे पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। अब म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल वर्ड है इसका मतलब होता है दो। तो हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये दो लाइंस मिलकर के क्या बनाएंगी? हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास x x डैश। ठीक है, एक लाइन तो हो गई x x डैश और जो दूसरी लाइन है हमारे पास ये है y y डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये लाइन है x x डैश, एक दूसरी लाइन ले ली मैंने, ये हो गई हमारे पास y y डैश। तो ये यहाँ पर दो लाइनें हैं और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो इन दो लाइनों ने मिलकर के, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, क्या बना दिया है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये जो डैश लिया है, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होती है, मतलब ये जो पॉइंट है मिड वाला, इसके बाद यहाँ की जो वैल्यू है नीचे वो है नेगेटिव और यहाँ पर जो वैल्यू है x डैश की तरफ ये है नेगेटिव, और इधर x की तरफ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती हैं और y की तरफ भी जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इनके बारे में डिटेल से बताऊंगी। पहले यहाँ पर दो और पॉइंट हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं x कोऑर्डिनेट की, जिसे हम कहते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आ जाइए, एक कोई पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी। तो ये ले लिया मैंने एक पॉइंट। तो अब कहा गया है एक पॉइंट है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से देखनी है आपको? y एक्सिस से। तो यहाँ से जब आप y एक्सिस से इस पॉइंट पर जाएंगे तो ये जो पूरी डिस्टेंस है d, ठीक है, इस डिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी, माना कि हम 5 मीटर आ गए, 5 सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इसी में होगी, तो हम जो भी डिस्टेंस आ गए हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये इसका क्या कहलाएगा? x कोऑर्डिनेट। क्यों कहलाएगा? तो यहाँ देखिए, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम x की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ड्रॉ करके कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है। तो हमने देखा 1 2 3 4, तो मे भी यहाँ पर हो जाएगा ये 4.5। तो यहाँ पर y एक्सिस से इस पॉइंट के लिए हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 4.5। और ये जो 4.5 है ये किसकी वैल्यू है? ये है x कोऑर्डिनेट की, और इसे ही हम कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, अब अगर हम क्या करते, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, ओके, x एक्सिस। अब आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी, ये ले लिया मैंने एक पॉइंट। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस को निकालिए x एक्सिस से, मतलब यहाँ पर है हमारे पास, ये है हमारे पास x एक्सिस, और इससे हमें निकालनी है इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम चले, इसे मान लिया मैंने d डैश। ठीक है, तो हम कितना चले? तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम 2 यूनिट चले। वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है, वो बात की बात है, लेकिन हम कितना चले हैं? हम चले हैं 2 यूनिट। तो ये जो वैल्यू है 2 की, अब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू कहलाएगी y कोऑर्डिनेट की, और इसे ही हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक डायग्राम में फिर से देख लीजिए। जैसे ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। ओके, अब इस पॉइंट की अगर आप x एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगी x एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये यहाँ पर माना कि ये 3 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें जो y की वैल्यू है वो तो आ गई 3, लेकिन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको कहाँ से देखनी पड़ेगी इसकी डिस्टेंस? ये देखनी पड़ेगी हमें y एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा x और यहाँ से हमारे पास निकलेगा y। ठीक है, तो ये x माना कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 4 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई? 3।
ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इन वैल्यूज़ को। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, इसमें हमारे पास क्या होती हैं, दो एक्सिस हैं और वो आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये कार्टेशियन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन में और हम रियल नंबर्स की हेल्प लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D में और वहाँ पर हम रियल नंबर्स की हेल्प ले रहे हो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर बात करनी है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, एक पॉइंट अगर मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने कहा ये एक पॉइंट है P और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई। एक्स और वाई की क्या वैल्यू है वो हमें नहीं पता। अब इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से जॉइन कर दें, मतलब अगर आप प्लेन के साथ देखें, क्योंकि ये जो एक्स और वाई है यहाँ पर ये एक प्लेन बना रहे हैं ना, तो अगर आप इसे एक प्लेन के साथ देखें तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है इसे मैंने कहा एक्स एक्स डैश, ठीक है, इसे मैंने कहा वाई और ये हो गया नीचे वाई डैश। ओके, और ये जो दोनों लाइन्स हैं इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंटर पॉइंट जो है इसका, उसे हम उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे लेकर के चलते हैं। तो अब देखिए, जब हम x की बात करेंगे तो x में जब हम इस सेंटर पॉइंट से कहाँ जाएंगे, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे नेगेटिव। सेम यही प्रोसीजर हमारी होती है वाई एक्सिस के साथ। अगर वाई एक्सिस में हम जा रहे हैं टॉप की तरफ ऊपर, ठीक है, आप लोगों ने लिफ्ट वगैरह में भी देखा होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं 0 में और जब आप टॉप की तरफ जा रहे होते हैं तो वो क्या लेते हैं हम वैल्यूज़, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी पॉजिटिव। लेकिन अब आपको नीचे पार्किंग में जाना है ग्राउंड फ्लोर से। ओके, तो जब आप नीचे जाएंगे तो वो जो वैल्यू है वो आपको दिखाएंगी -1 -2 इस तरीके से। तो ये वैल्यूज़ हमारी होती हैं। जब हम बॉटम में आएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। अब इसी अरेंजमेंट को हमने डिवाइड किया हुआ होता है क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब एक लाइन तो ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, तो यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इन्हीं को कहा गया है कि ये 4 क्वाड्रेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। ओके, तो अगर आगे आपको कभी कोई न्यूमेरिकल मिले और उसमें कहा जाए कि जो आपके एक्स और वाई हैं वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो इसका मतलब उनकी जो वैल्यू होगी वो आपको दोनों की वैल्यू लेनी पड़ेगी नेगेटिव। अगर कहा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। कैसे होगी अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो ये कैसे बन रहा है हमारा, इस तरीके से। तो जब ये ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर आपका जो x है और जो y है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे प्लस प्लस, ठीक है, खाली प्लस प्लस पे लिख देंगे तो जो फर्स्ट प्लस है वो आपका डिनोट करेगा x को और जो सेकंड प्लस है वो डिनोट करेगा y को। अब यहाँ देखिए, जब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर जो y है वो तो ये है, ओके, टॉप की तरफ, लेकिन जो x है आपका वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इसका मतलब जो x है वो हो जाएगा नेगेटिव और जो y है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर माइनस प्लस लिखा है तो ये अंडरस्टूड होता है कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हमेशा हम इसे x y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की है और जो सेकंड वैल्यू है वो y की है। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो लेफ्ट में है आपका जो x है,
लेकिन जो y है वो कहाँ जा रहा है, बॉटम की तरफ। तो इसका मतलब दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर जो x है वो तो राइट हैंड की तरफ जा रहा है, लेकिन जो y है वो आपका बॉटम की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब x तो हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव। तो अब आपके पास जो 4 कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या आ गए हैं, प्लस प्लस। ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो है आपका माइनस प्लस। ओके, फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव। फिर हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका है ये प्लस माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड हैं, इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों के साइन सेम, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों नेगेटिव, मतलब फिर से दोनों के साइन सेम ही हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है आपके पास प्लस माइनस। ठीक है, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता होगा कि ये जो x है दूसरी तरफ x डैश लिया है, तो यहाँ पर नेगेटिव होंगी वैल्यू, फिर आप इन्हें इजीली समझ सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इसका मतलब आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कौन सी एक्सिस पर हैं। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक्सिस को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया x और ये हो गया y। तो पॉइंट क्या है आपका 5 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0 है। तो y 0 है, तो इसका मतलब जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, y 0 कहाँ पर होगा। जैसे हम x एक्सिस की बात करें तो इस पर सिर्फ x होता है, y नहीं होता। तो देखा जाए तो ये जो पॉइंट है आपका ये कहाँ चला जाएगा, x एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि मैंने मान लिया यहाँ कहीं पर x की वैल्यू है 5 और इस x एक्सिस पर y क्या है, 0। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5 0। तो जो आपका फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में हमारे पास पॉइंट है 0 -2। अब ये जो 0 है ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, तो ये होगी y एक्सिस पर। तो आप सीधे सीधे भी बता सकते हैं कि ये y एक्सिस पर है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ड्रॉ करके बताइए, तो कैसे बताएंगे। अब y एक्सिस पर भी कौन सी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वाली। तो यहाँ पर आ जाइए y डैश, यहाँ कहीं मैंने माना कि ये है आपका -2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0 -2। ठीक है, ये -2 है, ये -1 है, तो ये जो आपका प्रॉपर पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये है 0 -2। तो ये पॉइंट आपका कहाँ हो गया, ये हो गया आपका y एक्सिस पर। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले पर। ये है -4 और 0। अब -4 कहाँ होगा, ये है हमारा x एक्सिस, तो ये माना कि -2 है, ये -4 है। ओके, और यहाँ पर जो y है वो है 0। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 और 0। तो ये आपका कहाँ चला गया, ये चला गया x एक्सिस पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर। तो इस लास्ट पॉइंट को अगर फिर से ड्रॉ करें तो ये आपका क्या है, 0 5। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ कहीं पर मैंने मान लिया कि ये है आपका 5। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0 5। तो अब ये कौन सी एक्सिस पर है, ये है हमारा y एक्सिस पर। तो इस तरीके से हमें पॉइंट को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक स्क्वायर है, और ये कैसा स्क्वायर है, जिसकी साइड 2A है। तो चलिए साइड में पहले मैं इसे ड्रॉ कर लूँ कि ये है हमारा एक स्क्वायर जिसकी जो साइड है वो क्या है, 2A। ठीक है, तो इस तरीके से जो सभी साइड्स है वो हो जाएगी हमारी 2A। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ दिस स्क्वायर। तो अब हमें ये जो सिचुएशन गिवन है इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्टाइसेस फाइंड आउट करनी है इस स्क्वायर की।
तो वर्टाइसिस कहाँ पर होंगी इसकी, ये होंगी ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से होंगी। अब हमें ये फाइंड आउट तो करनी है, बट उसके लिए हमें सिचुएशन क्या गिवन है, तो देखिए क्या सिचुएशन गिवन है। ए कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन एंड ए बी एंड ए डी आर अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले तो इसे ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये कर ली मैंने एक्सिस ड्रॉ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड ड्रॉ की है क्योंकि मुझे सिर्फ उनकी ही ज़रूरत है। तो बाकी जो नेगेटिव साइड है ये थोड़ा सा मैंने ड्रॉ करके छोड़ दिया है। ये हो जाएगा आपका y डैश और ये हो जाएगा आपके पास x डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है a कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। तो अब जो ओरिजिन है इसका मतलब वहाँ पर आपके पास क्या है, a, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी एंड ए डी आर अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई रिस्पेक्टिवली। तो जो ए बी है वो है आपका ओ एक्स के अलोंग, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी, ठीक है। और जो हमारे पास है ए डी वो हमारे पास कहाँ है, वाई के अलोंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और पॉइंट है वो है सी, और वो कहाँ पर होगा, तो देखिए हमें बनाना है स्क्वायर। तो जब हम इन्हें इस तरीके से मिला देंगे इन पॉइंट्स को, तो ये जहाँ पर ये कट करेगा यहाँ बन जाएगा हमारे पास सी। अब हमें इनकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये जो ए पॉइंट है ये है हमारा ओरिजिन पर, ठीक है। ये हमारे सब 2a हो जाएंगे, किसी और कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई 2a, और जो हमारा स्क्वायर है वो क्या कहाँ पर है, वो ये है, ओके, ये हमारा है स्क्वायर। तो अब अगर हम इसकी वर्टाइसिस निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो जो a है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0, क्योंकि वो तो ओरिजिन पर है। अगर हम b की बात करें तो b हमारा कहाँ है, b है हमारा x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू तो हो गई 0, और जो b है यहाँ तक जो x की डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, तो वो कितनी है 2a। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो b पॉइंट है वो हो जाएगा 2a 0। अब जो हमारा c पॉइंट है तो उसे देखिए, यहाँ से अगर आप जाएं x एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो ये कितनी है 2a। अगर आप y एक्सिस से यहाँ तक आएँ तो भी ये कितनी है 2a। तो इसका मतलब जो वैल्यू है पॉइंट c की उसे आप क्या लिख देंगे, उसे आप लिख देंगे 2a, ओके। 2a हो जाएगी x की वैल्यू और 2a हो जाएगी y की वैल्यू। अब हम बात करते हैं पॉइंट d की। तो d हमारा कहाँ पर है, ये है y एक्सिस पर, तो x की वैल्यू तो हो गई 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2a। तो इसका मतलब जो सिचुएशन गिवन थी उस सिचुएशन को जब हमने एक्सिस पर ड्रॉ किया तो जो हमारे पास स्क्वायर है उसकी जो वर्टाइसिस हैं ए बी सी डी वो इस तरीके से आएंगी, ठीक है। अब इसी में एक और कंडीशन गिवन है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज़ एट द ओरिजिन, मतलब जो सेंटर है वो कहाँ पर है, जो स्क्वायर का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली और उसके बाद एक ऐसा स्क्वायर बनाया जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो ये हो जाएगा 0 0, बिल्कुल मिड पॉइंट है ये स्क्वायर का। अब आगे जो ए बी सी डी है उनकी मार्किंग हमें कैसे करनी है, यहाँ पर कहा गया है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो पैरेलल हैं साइड ए बी और ए डी के रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जब हम पहली एक्सिस की बात करते हैं तो उसे हम x लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है एक्सिस आर पैरेलल टू साइड्स ए बी, तो ए बी कहाँ होगा, ए बी होगा हमारा x एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। उसके बाद कहा गया है ए डी, तो ए डी हो जाएगा हमारा y एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो जाएगा ए डी। तो जो c है हमारा वो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब ये पूरी साइड, अगर हम इसकी बात करें, ये पूरी साइड क्या है 2a, ये जो पूरी साइड है ये कितनी है 2a, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इतनी की बात करें सिर्फ ये, तो ये क्या हो जाएगा a,
ऐसे ही सिर्फ इतने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a। तो अब वैल्यू निकालिए। तो ये देखिए, जब हम सबसे पहले बात करते हैं a की, तो a हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, दोनों नेगेटिव आएंगे, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए ये इतना जो है ये हमारा क्या है a, बस ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, बॉटम की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही ये जो हमारा क्या है, ये भी है -a। तो ये जो a है इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी -a। अब यहाँ b पर आ जाइए, तो यहाँ पर जो x है हमारा वो होगा पॉजिटिव और y होगा नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपके पास a और -a, ये हो जाएगी b की वैल्यू। साइड में लिख देती हूँ मैं, a हो जाएगा -a, b हो जाएगा आपके पास a -a। अब c पर आ जाइए, दोनों ही पॉजिटिव, a। d पर आइए, तो यहाँ पर x हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स -a, और y हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स a। तो ये हो जाएंगी वर्टाइसिस की वैल्यू उस स्क्वायर की जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पर दिया गया है, ओरिजिन पर। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात की गई है एक ऐसे ट्रायंगल की जो कि क्या है, इक्विलैटरल, मतलब उसकी जो सारी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, और उस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, PQ। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है द बेस PQ ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स PQR एंड PQR डैश विद साइड 2A लाइज अलोंग y एक्सेस। ठीक है, तो ये जो PQR या फिर PQR डैश, ये जो दो आपके पास ट्रायंगल हैं, इनका जो बेस है वो क्या है, PQ, मतलब PQ कॉमन है दोनों में। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसा बना दूँ, ठीक है, तो दूसरा जो ट्रायंगल है वो मैंने बना दिया ये है मेरा सेकंड ट्रायंगल। तो देखिए इनके बीच ये जो लाइन है इसे मैंने कहा PQ, ये क्या है, दोनों के बीच कॉमन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया R और यहाँ पर कर दिया R डैश। तो ये ट्रायंगल बन गया। एक ही बेस के साथ आप दो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक तरफ नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा, ये हो गया PQ। अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो पहला ट्रायंगल ले लिया मैंने ये, ठीक है, तो अब दूसरा कहाँ से लेंगे, तो दूसरा क्या आप इस तरीके से लेंगे, ये ऐसे नहीं ले पाएंगे ना, ठीक है, ये इक्विलैटरल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक राइट हैंड साइड ले लिया और एक ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यहाँ कहा गया है मिड पॉइंट ऑफ PQ इज एट द ओरिजिन। तो ये जो आपका PQ है, इनका जो मिड पॉइंट है बीच का, ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो हमें ये जो R है और ये जो R डैश है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रॉपरली इस ट्रायंगल को बनाते हैं पहले हम। तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्सेस। ओके, तो ये एक्सेस हमने ड्रॉ कर ली, इसे हमने कहा y, और ये हो जाएगा y डैश, ये x और ये x डैश। ठीक है, अब जो PQ है वो हमारे पास कॉमन है, तो ये हो गया हमारे पास PQ। इसका जो मिड पॉइंट है इसे लिया O, और ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। अब हमें बनाना है एक पॉइंट R और दूसरा R डैश। तो ये यहाँ से ये बन गया आपके पास R, ओके, और यहाँ से ये बन गया R डैश। ओके, अब ये कहा गया है कि ये जो बेस है ना पूरा PQ, ये है आपके पास 2A। तो ये जो O है ये है मिड पॉइंट। तो अगर मैं कहूँ कि OP ये क्या हो जाएगा, A, और OQ ये क्या हो जाएगा आपके पास, A। तो आप इसे लिख सकते हैं A और इसे भी लिख सकते हैं A। और क्योंकि ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल, तो जो आपका RY है ये हो जाएगा 2A, जो QR है ये भी हो जाएगा 2A, यहाँ पर भी ये 2A और ये हो जाएगा 2A। अब आपको वैल्यू निकालनी है पॉइंट, ये जो R है ना इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं आपको, R और R डैश के। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ट्रायंगल POR इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर आप POR में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2A का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये जो ओ एक्स है ना, इसे मैंने ओ एक्स ही लिख दिया, लिख सकते हैं आप। अब आप इसे कर लीजिए 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर। तो जो ओ एक्स है आपका, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस √3a। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि आप पॉजिटिव साइड हैं, तो अगर हम ओ एक्स की बात करें तो जो ओ एक्स है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आप उसे लेंगे √3a। लेकिन अगर मैं बात करूं ओ एक्स डैश की, क्योंकि सेम प्रोसीजर आप लेफ्ट हैंड साइड भी लगाएंगे, तो जो ओ एक्स डैश है ये हो जाएगा -√3a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बात करूंगी आर की, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, √3a और 0, और जो आर डैश है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -√3a 0। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 है, ये x एक्सिस पर है। तो यहाँ पर हमें निकालना था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस r एंड r डैश ऑफ द ट्राइएंगल, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले एक फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट है कहीं पर भी, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट को मैंने बोला x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट है ये है x2 y2, और अगर आपको इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, इनके बीच अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि ये जो डिस्टेंस है आपकी ये d है, तो ये जो d है आपका ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हैं आपके x2 और x1, इन्हें आप क्या कहते हैं, एब्सिसा, और ये जो y2 और y1 हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट्स। तो आप इसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, तो दूसरे शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा d इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसके पार्ट 1 में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये जो हमारा P1 है ये है -6 और 7, और जो हमारा P2 सेकंड पॉइंट है ये है -1 एंड -5। तो इनके बीच जब हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इस वाले क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, फिर हम फटाफट करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये जो P1 है इसे मान लिया मैंने x1 y1 और इसे मान लिया x2 y2। ठीक है, अब जो हमारा d है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x2 क्या है, जो सेकंड पॉइंट लिया था हमने, दैट मीन्स -1, और जो हमारा x1 है वो कितना है, -6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -5 और y1 है 7, तो ये रख दिया 7, इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा, नेगेटिव साइन तो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 25 प्लस 144, तो ये हो जाएगा रूट में 169, और 169 की वैल्यू होती है 13। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 13। अब इसे आप प्लस माइनस 13 नहीं लिखेंगे, नॉर्मली 13 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछी गई है और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो d की वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1, तो a माइनस b, माइनस a माइनस b का स्क्वायर प्लस c माइनस b है, c माइनस b माइनस b माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो d है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये आपका a से a कैंसिल,
तो ये बचेगा आपके पास यहाँ पर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये सी से सी कैंसिल, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपके पास प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये 2b का स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास d इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और इस पूरे का हो जाएगा रूट। ठीक है, तो अब इसे आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपके पास 8b स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू 1 2 तो बाहर, उसके बाद ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा आपके पास b, और ये भी आपकी क्या रहेगी पॉजिटिव। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। यहाँ पर भी वैल्यू मान लीजिए, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर करिए फिर से d इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस a कॉस थीटा x2 माइनस x1 a साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास b साइन थीटा माइनस, लेकिन अब क्या हो जाएगा ये साइन आपका प्लस b कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू, तो ब्रैकेट ओपन करने से पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर a कॉमन है ना, इसमें फर्स्ट वाली टर्म की अगर हम बात करें तो a स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो माइनस साइन है, मतलब मैंने माइनस a स्क्वायर को बाहर निकाला, तो जो माइनस है वो भी हमारा हो गया था पॉजिटिव, तो ये बचेगा आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, और ये बचेगा आपके पास प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए b स्क्वायर को बाहर, तो यहाँ पर भी बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं d इज इक्वल, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, आप आगे पढ़ेंगे कि जब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो एक आंसर तो हमारा हो जाएगा ये। दूसरा आप जो आंसर देखेंगे बुक्स में वो आपको मिलेगा यहाँ से, आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और साइड में यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो एक आंसर आपको मिलेगा ये। ओके, तो या तो आप यहीं तक सॉल्व कर लीजिए, या फिर एक्चुअली मैंने कोशिश की थी कि पहले इसके ब्रैकेट ओपन करूँ, वैल्यू पुट करके देखूँ, तो फिर हमें वैल्यू मिली थी ये। दोनों ही आंसर सही है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर फिर से हमारे पास 2 पॉइंट हैं और हमें बतानी है उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये है x1 y1 x2 y2, तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b माइनस 0 का स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 लाइनों में इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज √10।
ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई दो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारा, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी d, और इस d की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है √10। तो अगर ऐसा है तो a की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? d इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, दैट मीन्स 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो d है ये गिवन है √10, तो √10 इक्वल टू कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का ले लीजिए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1 माइनस a का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ देखिए, अब दोनों तरफ का रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस a। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं, हमें a की वैल्यू चाहिए। तो जब आपने इस तरीके से इसका रूट लिया तो ये जो 3 है ये हमारा प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। तो जब हम प्लस से चलेंगे तो 3 इज इक्वल टू 1 माइनस a। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका a है वो क्या हो जाएगा -2। और जब हम चलेंगे प्लस वाली कंडीशन से, सॉरी माइनस वाली कंडीशन से, माइनस कंडीशन से, तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 1 माइनस a। तो यहाँ से ये जो a है आपका ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो इसका मतलब जब a की जो वैल्यू है वो -2 हो या 4 हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट, मतलब पॉइंट हमारा जो P1 है और जो पॉइंट हमारा P2 है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो √10 होगी। लेकिन कब होगी? जब हमारे पास a की ये वाली वैल्यू हो -2 या फिर ये वाली वैल्यू हो 4। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन्हें अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।